Malika Starro. We are back today with the Virgo February reading. आज का वीडियो में हम देखेंगे वर्गो राशि वालों के लिए ये फरवरी महीना कैसा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर ऑल द वर्गो पीपल जिनका भी सन साइन मून साइन कन्या है, उनके रिलेशनशिप फरवरी महीने में कैसे रहने वाले हैं। मेरे चैनल पर जितने भी यूज़र सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपको अपने आप को थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, रीपेरेंट करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ रीपेरेंटिंग? रीपेरेंटिंग मीन्स कि जो गलतियाँ आपने पास्ट में करी हैं या जो चीज़ें आप सीख कर आए हैं, जो अभी तक आपकी एजुकेशन हुई है, मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो एजुकेशन मिली है, जो संस्कार मिले हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, ये सही है ये गलत है, या जो हमने अपने एनवायरनमेंट में देखा है, अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, आसपास के नेबर्स को, तो हमें उनसे थोड़ा सा हट के ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें मैंने लाइफ में समझी हैं या देखी हैं, क्या वो मुझे सर्व कर रही हैं। हमें जैसे सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, बट क्या मेरा पार्टनर या मैं जिस चीज़ के लिए खड़ा हो रहा हूँ या हो रही हूँ वो करियर चॉइस हो सकती है, वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, जिनके लिए हमें सिखाया ये जाता है खास करके इंडियन सोसाइटी में कि आपने कोई स्टैंड नहीं लेना है, जो आपके बड़े बोले आपको वो फॉलो करना है। और क्या जो हम कर रहे हैं या जो हमें सिखाया गया है, क्या वो हमें बेनिफिट कर रहा है, सूट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट लोग या हमारे बड़े एक ज़िद में आकर, अपनी ईगो में आकर, या जस्ट बिकॉज कि हम पेरेंट्स हैं हमारी चलनी चाहिए, किसी भी वजह से ज़िद्दी हो जाते हैं और हमें उनके अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ता है, जबकि हमारी परवरिश और एजुकेशन हमें बताती है ये गलत है, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो बड़े हैं, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैम। सो ये कार्ड यहाँ पर यही बताने के लिए आया है कि जो भी आपको बताया गया है, जो चीज़ें आप समझ रहे हैं लाइफ में, क्या वो आपको सर्व कर रही हैं। अगर वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं तो आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको रीपेरेंट करने की ज़रूरत है, दोबारा से चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है। लाइफ में कई बार होता है हमारे बच्चे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते या हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हम अपने तरीके चेंज करते हैं। तो वही मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि कोई तरीके हों, कोई आदतें हैं। कई लोगों को आदतें होती हैं जैसे लेट सोना या लेट उठना, बाहर का खाना ज़्यादा खाना, जो भी आदतें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आप लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आगे देखते हैं क्या टैरो से एनर्जीज रहेगी कन्या राशि वालों के लिए। वर्गो राशि वालों का फेब्रुअरी मंथ कैसा रहेगा दिखाइए। द फूल, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है, तीन मेजर अरकाना आ गए। द स्टार, 4 मेजर अरकाना। एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 5 मेजर अरकाना। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है वर्गो। तो जो ये फूल कार्ड है ये भी आपको कुछ उसी टाइप की मैसेजेस देने के लिए आया है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को, अपनी आदतों को लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके साथ जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही, तो आपको इस वक्त एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। देखिए, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, द फूल, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कार्ड्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोग एक तरह से हठी हो गए हैं। एरोगेंट नहीं बोलूँगी, ज़िद्दी हो गए हैं। आप अपने अकड़ में, ज़िद में आकर बैठे हैं कि नहीं हमने तो यही तरीका सीखा है तो हम यही करेंगे। आप नई चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जैसे आप समझते हो उसके अगेंस्ट जा रही हैं। तो आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है कि आप लोग अड़ के बैठे हो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे नोकिया के केस में हुआ था, नोकिया वॉज द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, लेकिन जब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया कि नहीं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वी आर एट नंबर 1, वी डोंट नीड दैट, वी डोंट नीड टू चेंज। इसका क्या नतीजा हुआ? नोकिया कंपनी फेल्ड, अब वो बॉटम पर है और एंड्रॉयड आ गया, उसके बाद iOS। सो इस वक्त एप्पल एंड सैमसंग रूल कर रहे हैं।
जो आप जिद करके अकड़ के बैठे हैं उनको चेंज करिए। ये सारे के सारे कार्ड्स आपको फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए, न्यू चेंजेस के लिए बोल रहे हैं। द फूल आपको बता रहा है कि एक क्लीन स्लेट से सब कुछ पीछे का भूल के नए तरीके से ओपन माइंड के साथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव एन ओपन माइंड सेट। आपको हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जो सर्व नहीं कर रहा, या आपके घर वालों से नहीं बन रही, या आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही, जो भी केस है आप उसको अपने जो प्री कंसीव नोशंस के हिसाब से डील कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। यू नीड टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट विद अ क्लीन आउटलुक, दिमाग खोलकर एकदम नए तरीके से। द वर्ल्ड का कार्ड भी यही बता रहा है कि समय का पहिया घूमता है। यहाँ पे भी देखिए कंप्लीशन और वर्ल्ड की एनर्जी है, साइकिल कंप्लीट हो रही है, सेम है। तो समय के साथ बदलिए, दुनिया बदल रही है, समय का पहिया घूम रहा है, तो एक तरह से वो साइकिल पूरी हो गई है जिसमें आप जी रहे हो। और अगर आप ऐसा ये चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, आप इसी तरीके से अटक के रहोगे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में, तो आप अकेले पड़ने वाले हो। इस वक्त ये आपको एक तरह से वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं चेंज हुए, जिन चीज़ों पे आप अटक के बैठे हो उनको आपने अभी नहीं बदला, नहीं छोड़ा, तो एंड में आप अकेले रह जाओगे। जो भी आपके प्यार करने वाले लोग हैं, जिनसे भी आपके रिश्ते, चाहे वो पेरेंट्स हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, वो सब आपको छोड़ देंगे। यू विल एंड अप सिंगल एंड अलोन। साथ ही आपके लिए ये मैसेज भी है कि अगर आप समय के साथ बदल गए, आपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अड़ के बैठे रहे, अपनी जिद में रहे कि नहीं मैं बड़ा हूँ, या मैं लड़का हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, या मैं बॉयफ्रेंड हूँ, आई एम मेल, या वो उस टाइप की एनर्जी में रहे, स्टक वाली स्टबन एनर्जी में रहे, तो आपकी ये इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली हैं। बेसिकली ये आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, प्रोवाइड आप समय के साथ बदलिए, अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। जब आप ये चेंजेस करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में खास करके एक न्यू एनर्जी आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी, और जो भी आप चाह रहे थे ना, ये सारा कुछ पूरा होने वाला है। काफ़ी सारे लोग या तो सिंगल हैं या बहुत समय से अकेले हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए यही मैसेज है, आपको अपने अंतर मन में झांक के देखने की ज़रूरत है, और जहाँ जो चेंजेस करने की ज़रूरत है वो करिए, तभी आपकी लाइफ में ये प्यार और न्यू रिलेशनशिप जो आप चाह रहे हो वो आएगा। देखिए मना ही नहीं है, डेफिनेटली आएगा। कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, ये बता रहा है कि लक आपके साथ है। इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। जो चेंज की ज़रूरत है खास करके अपने एक्शंस में। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे हों जो उनके पास प्यार आए, बट अपने एरोगेंस की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, ईगो की वजह से, या जस्ट बिकॉज कि आप स्टक हो, लोगों को दूर भगा देते हो, उनको अपने पास नहीं आने देते, तो वो सब आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ऐसे संस्कार दिए हों कि नहीं भाई लव मैरिज नहीं करनी, अपनी पसंद के पार्टनर से रिश्ता नहीं करना है, तो आप डरते हो कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इस वजह से आप किसी को अपने पास आने नहीं देते या किसी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। कोई आपके पास इंटरेस्ट एक्सप्रेस भी करता है तो आप इसको इग्नोर कर देते हो या भाग जाते हो डर के, तो वो छोड़िए। अगर आपके लिए वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि ये चेंज आपको करने की ज़रूरत है, तो करिए, वरना ऐसे रहेंगे आप लोग तो सिंगल रह जाएंगे। अगर आपको अपनी विशेस फुलफिल करनी है तो आपको अपने आप में, अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप को समय के साथ वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के पास इस मंथ में शायद दो ऑप्शंस भी रहने वाली हैं। उनके पास ये चॉइस रहेगी कि उनको करियर चूज़ करना है या प्यार चूज़ करना है। खास करके जो लड़कियां, फीमेल्स मेरा वीडियो देख रही हैं, उनके पास ये चॉइस रहेगी कि या तो वो अपना लव लाइफ चूज़ करें या करियर चूज़ करें। लड़कों के लिए भी सेम है, लव चूज़ करें या करियर चूज़ करें। खास करके लड़कियों के साथ ये भी हो सकता है कि उनके पास दो लोगों का ऑप्शन हो, एक हो जो बहुत ही लविंग, इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग इंसान हो, दूसरा हो सकता है वो वेल टू डू, सेटल्ड इंसान हो। तो उनके पास ये ऑप्शन रहे कि भाई वो वेल इस्टेब्लिश बंदे को देखें जिसके साथ उनका फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर सिक्योर्ड है, या ऐसे इंसान को देखें जो उनकी केयर करता है, प्यार करता है। हो सकता है वो उतना वेल टू डू ना हो, ऐसा नहीं है कि गरीब होगा या रोड साइड पर होगा या आपके स्टेटस के हिसाब से नहीं होगा, अच्छा होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे दो किंग्स के कार्ड्स आए हैं, तो आप लोगों के पास ऑप्शंस रह सकती हैं। ऐसा ही लड़कों के पास भी रहेगा। उनके पास हो सकता है उनके पार्टनर्स बोले आके कि प्लीज़ सेटल हो जाओ या लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप, लेकिन आपका फोकस पैसे पे या काम पर है, तो आप वहाँ
एनर्जी अपनी डालना चाहते हो और प्यार को टाइम नहीं दे रहे। प्लीज़ दिखाएं वर्गो राशि वालों की रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि कई बार भावुक होके इन भावनाओं में बहकर हम लोग गलत चीज़ें कर लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम करें वो खुले दिमाग से सोच समझ कर करें। भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम या कोई गलत डिसीजन ना ले। जैसे मैंने टैरो से भी बताया था कि आप लोग अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहे हो, जो चीज़ें आपको बताई गई उनके चक्कर में आप आगे का नहीं देख रहे हो। तो वही मैसेज यहाँ पर भी है कि आपको जो भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है वो खुले दिमाग से, अपने दिमाग को खोलिए, उस पर कोई बर्डन बोझ लेके कि नहीं हाँ मुझे ऐसा बताया है मुझे ऐसा ही करना है, उस हिसाब से मत चलिए। साथ ही आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि चीज़ों को जैसी हैं एक्सेप्ट करिए, को हमेशा चेंज करने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं, आप दुनिया वालों को, दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। आपका कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर एज एन इंडिविजुअल है। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल देम। आप बता सकते हो उनको बट आपकी बात फॉलो करना ना करना उनकी बस की नहीं है। तो वही आपके लिए भी बोला जा रहा है कि जो आपके हालात हैं, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप उनसे लड़ना बंद करेंगे ना, तब आप जाके अपनी लाइफ में सही फैसले, सही डिसीजंस ले पाएंगे। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। लाइफ बहुत छोटी है और बहुत कीमती है। इनको लड़ाई झगड़ों में और उल्टी सीधी चीज़ों में, व्यर्थ में गंवाना छोड़कर अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी खुशियों पे। आप लोग पास्ट की चीज़ों को लेके, हो सकता है किसी से कोई लड़ाई हो गई है या कोई क्लैश है, तो मन में आप अपना बहुत हैवी एनर्जी लेके चल रहे हो सकता है पार्टनर से पहले लड़ाई हो गई हो या पास्ट की आपकी रिलेशनशिप्स बुरी रही हो, तो उसका बोझ है आपके दिल पर। आपको उस बोझ से लेकर निकलना है। कब तक आप दूसरों का बोझ सहते रहेंगे? फॉरगेट करिए, फॉरगिव करिए और रीपेरेंट करिए। अपने पुराने जो पास्ट के आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी वजह से आप अपने जो नेक्स्ट या न्यू रिलेशनशिप्स हैं या जो आने वाले रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी आप दूर भगा रहे हो या उनको भी सैबोटाज कर रहे हो, उनको ख़राब कर रहे हो। तो वो करना बंद करिए। जो हो गया सो हो गया। लाइफ आगे बढ़ने का नाम है। प्लीज़ लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए। आप खुश होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, तभी आप अपनी सारी विशेष को अट्रैक्ट कर पाएंगे। प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड फॉर वर्गो। आप इस वक्त अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोझ ले रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। ये बोझ अपने ऊपर से हटाइए, एक स्टेप बैक लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स होकर चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर जो नेसेसरी चेंजेस हैं या जैसा आपको करना सही लगता है अपनी रिलेशनशिप में, वो करिए। भावनाओं में बहकर, इमोशन में बहकर, अब इमोशन ज़रूरी नहीं है सिर्फ पार्टनर की तरफ होते हैं, पेरेंट्स की तरफ, फैमिली की तरफ, समाज, सोसाइटी, सबकी तरफ हम इमोशंस या कोई बॉन्डिंग फील करते हैं। तो उन इमोशंस में घिर के कोई गलत ऐसा डिसीजंस मत लीजिए। साथ ही में आपको बताया जा रहा है कि आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि सही डिसीजन या सही आंसर क्या है। इट्स जस्ट दैट कि आप वो लेना नहीं चाहते या वो आप करते हुए डर रहे हो या कुछ बर्डन या बोझ महसूस कर रहे हो। एक तरह से मान के चलिए कि दिल और दिमाग की लड़ाई है। दिल कह रहा है मान जाओ या चेंज कर लो, दिमाग कुछ और कह रहा है और दिमाग आपके दिल पे हावी हो रहा है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि दिमाग की छोड़िए, दिल की सुनिए। दिल से आपको सही जवाब मिलेगा, आपके बारे में भी, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में भी। आगे देखते हैं आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। देखिए सही कार्ड फिर से वही मैसेजेस। आप वो करिए जो आपको खुशी दे रहा है। किसी बोझ में आकर कोई फैसले या डिसीजंस मत लीजिए। यू आर यूज टू लाइफ इन अ सर्टेन वे। आपको पता है कि ऐसे ऐसे करने की आदत है या ये तरीका है। मान लीजिए आपको पता है कि आपका ऑफिस का ये रूट है, तो आप रोज़ ही उसी रूट पे जाते हैं, रोज़ आपको ट्रैफिक मिलता हो। कब तक जाएंगे ना, उसको ढूंढिए। शायद कोई शॉर्टकट हो या कोई थोड़ा सा लंबा रास्ता भी हो, लेकिन वो क्लियर हो। लेकिन आपकी आदत पड़ी हुई है तो उसी चीज़ से आप वैसे ही करते जा रहे हैं, चाहे वो हानिकारक ही हो रहा है आपके लिए। नॉट टुडे। आप ना चीज़ों से भाग रहे हैं। चीज़ें आपके सामने हैं बट आप उनको ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, एडमिट नहीं करना चाह रहे। इस वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर आप ऐसे ही भागते रहेंगे तो एक दिन समय कम पड़ जाएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा, लाइफ कम पड़ जाएगी अगर आप ऐसे ही चीज़ों को फेस करने से भागते रहेंगे।
कई बार लाइफ में कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन आप वो लेना नहीं चाहते, इसलिए आप उनसे भाग रहे हो, क्योंकि आपको वो मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए आप उस पर आजकल करके टालते जा रहे हो, बट वो आप ही का नुकसान कर रहा है। एंगेजमेंट रिंग, हैंड ऑफ कार्ड, सेल्फ इंडल्जेंस। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर ये जो रीपेरेंट अपने आप को करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो उनकी लाइफ में कमिटमेंट आते हुए दिख रही है, लव आता हुआ दिख रहा है, आपका यूनियन हो सकता है पार्टनर से, बहुत सारे लोगों की तो एंगेजमेंट भी हो सकती है। अभी तक आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो, चांसेस नहीं ले रहे हो, लेकिन आपके लिए मैसेजेस हैं कि आप ये रिस्क लीजिए। कब तक आप प्ले सेफ करते रहोगे, कब तक आप डिफेंसिव होकर खेलते रहोगे? इस वक्त आप अपने आप को बचा के, सबको दूर दूर करके ना पीछे पीछे होके चल रहे हो कि किसी की नज़र मुझ पे ना पड़े या कोई मुझ पे ब्लेम ना करे, बट आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको आगे हैप्पीनेस चाहिए या अपनी इच्छाओं पूर्ति करवाना चाहते हैं। ये समय है आपके लिए रिस्क लेकर आगे बढ़ने का। बेसिकली ये टाइम है वर्गोन्स आपको सेल्फ वर्क करने का, शैडो वर्क करने का, अपने ऊपर वर्क करने का। फोकस खुद पे होना चाहिए वर्गोन्स। आपको अगर कुछ भी चाहिए लाइफ में, तो पहले यू नीड टू कम आउट ऑफ योर होल, योर कुकून। तो वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you very much for joining in. Have a wonderful week and a very happy Valentine's Day to you. Bye bye.